नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर राजकुमार बिश्नोई। मैं कंसल्टेंट नियोनेटोलॉजिस्ट और पीडियाट्रिशियन अभी मैं पारस हेल्थ के साथ में जुड़ा हुआ हूँ और आज हम बात करेंगे कि बच्चों में सर्दी के मौसम में कैसे बचाव रखें। तो इसमें मोटा-मोटी अपन ये बात करेंगे, पहले तो जो ठंडा मौसम हो रहा है, टेम्परेचर कम हो रहा है, उससे कैसे बच्चों को बचाएं और उसके बाद ठंडे मौसम से होने वाले दूसरे जो आसपास के एनवायरनमेंट हैं, वायरस, बैक्टीरिया है, उनसे हम कैसे बचाव करें अपने बच्चों का। तो अपन शुरुआत करेंगे सबसे पहले बिल्कुल न्यूबॉर्न बेबीज़ का। न्यूबॉर्न बेबीज़ बिल्कुल फ्रेजाइल होते हैं और वो बिल्कुल एक नई दुनिया में आते हैं जहाँ पे उनका टेम्परेचर का कंट्रोल नहीं होता है। उनको ठंड के मौसम में गर्म रखना पड़ता है, उनको मल्टी लेयर 3 से 4 लेयर के कपड़े पहना के रखने पड़ते हैं। उनके कमरे का जो टेम्परेचर है वो भी थोड़ा ज़्यादा साइड में रखना होता है, अराउंड 24-25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर अपने को रखना पड़ता है। और टेम्परेचर को, ह्यूमिडिटी भी रूम में होनी चाहिए, ड्राई नहीं होना चाहिए। और जो ये सब चीज़ें ध्यान रखेंगे, न्यूबॉर्न बेबी को अपन पूरा अच्छे से कपड़े पहनाएं, उनको अपन हाइजीनिक वे में रखें, हैंड वॉशिंग का ध्यान रखें। जो केयर टेकर हैं, यदि उनको सर्दी जुकाम है तो वो मास्क पहन के रखें। और इसके अलावा बच्चे को बार बार दूध पिलाते रहें, जो भी अपन रूटीन इंस्ट्रक्शन देते हैं दूध पिलाने के हिसाब से वो सब करते रहें। और जैसे जैसे बड़ा बच्चा थोड़ा बड़ा होता है वो टेम्परेचर को बेटर सहन कर सकता है और वो बाहर की दुनिया से एडजस्ट होने के लिए और ज़्यादा तैयार रहता है। तो हम इसमें ये बात करेंगे कि जो बच्चे थोड़े बड़े हैं, जो नर्सरी में या स्कूल में जा रहे हैं, उनका अपन कैसे ध्यान रखें। तो अपन जैसे सर्दी का मौसम है तो अपने को एक्स्ट्रा लेयर कपड़े पहनाने हैं। जैसे रूटीनली आप 2 लेयर कपड़े पहना दें तो एक एक्स्ट्रा लेयर स्वेटर और जो है जैकेट वगैरह पहनाएं, ताकि बच्चे को जो टेम्परेचर से होने वाला प्रॉब्लम है वो कम होगी। इसके अलावा आप अपने बच्चे को हैंड वॉशिंग की आदत डालें और यदि वो कहीं भीड़ भाड़ वाली जगह पे जा रहे हैं तो उनको मास्क लगाएं। क्योंकि जो है सर्दियों में जैसे अपन ने बात की थी कि जैसे एक तो ठंडे मौसम से प्रॉब्लम होती है, दूसरा जो है ये जो वायरस बैक्टीरिया है वो ज़्यादा देर तक जिंदा रहते हैं कोल्ड एनवायरनमेंट में। तो जो वायरल और बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, जो सर्दी जुकाम करते हैं, निमोनिया करते हैं, उनका जो है ज़्यादा संख्या में होते हैं और इन्फेक्शन ट्रांसमिट होने की चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। नॉर्मल टेम्परेचर की बजाय सर्दियों में ये ज़्यादा हो सकता है। तो आप बच्चे को हैंड वॉशिंग की आदत के साथ में उनको जो दूसरा है खान पान का ध्यान रखें, बच्चे को हाइड्रेटेड रखें, उसको अच्छे से पानी पिलाएं, बार बार पानी पिलाने का जो है वो याद दिलाएं उनको। और दूसरा जो उनका स्किन का भी हाइड्रेशन इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि सर्दियों में उनकी स्किन रूखी सूखी हो जाती है, तो मॉइस्चराइज रखें। और जैसे बच्चों की स्किन की हाइजीन के बारे में सर्दियों में बात करें तो जैसे स्नान वगैरह करने के बाद में उनको थोड़ा मॉइस्चराइज़र वगैरह लगाएं और मे भी 2-3 बार लगाना पड़ सकता है। छोटे बच्चों में ज़्यादा बार और बड़े बच्चों में सुबह शाम लगा के रख सकते हैं। या जिन बच्चों की स्किन ड्राई रहती है वो सोप वगैरह कम यूज़ करें और बात लिमिटेड यानी कि थोड़ा कम समय के लिए करवाएं। और बच्चों को इमीडिएटली कवर करें, उनको कपड़े से सुखाएं और मतलब ड्राई रखें और तुरंत उनको कपड़े पहना दें। और इसके अलावा जो नेचुरली जैसे अपन बात कर रहे हैं कि इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए एक तो सबसे अच्छा है कि वैक्सीन। जो सर्दियों में जो अमूमन जो सबसे ज़्यादा वायरस बैक्टीरिया आते हैं वो फ्लू वायरस फैलता है। तो सर्दियों की शुरुआत से पहले, दिवाली के बाद में बच्चों को फ्लू का टीका लगाएं। ये हर साल लगाना होता है और उससे आपके बच्चे को सर्दी जुकाम होने की संभावना कम हो जाती है। इसके अलावा दूसरा जैसे आरएसवी इन्फेक्शन वगैरह भी इस सीज़न में बढ़ जाते हैं। आरएसवी वायरस है, उसका टीका आउट ऑफ इंडिया अवेलेबल है, लेकिन हो सकता है आने वाले दिनों में हमारे देश में भी आरएसवी का टीका उपलब्ध हो जाएगा। तो वो टीका
बच्चे को लगा सकते हैं। इसके अलावा जो बच्चे की माँ को भी लगा सकते हैं, ताकि नवजात शिशु को उससे इम्यूनिटी मिलती है। इसके अलावा जो बड़े बच्चे हैं वो नेचुरल इम्यूनिटी बढ़ाने के हिसाब से संतुलित आहार लें। आहार के अंदर फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल हैं, प्रोटीन्स हैं और हेल्दी खाना लें। और जब सर्दी के मौसम में बच्चों को बाहर निकलना हो, भीड़-भाड़ वाली जगह को अवॉइड करें। जैसे जो मार्केट की भीड़ वाली या मेला या कुछ ऐसा जो समारोह है जिसमें कि ज़्यादा भीड़ हो सकती है, तो बच्चों को थोड़ा दूर रखें। उसमें क्या है कि उनको वायरल इन्फेक्शन या दूसरे जो है सर्दी से संबंधित जो वायरस बैक्टीरिया है वो होने के ज़्यादा चांसेस हैं। तो आपके बच्चे को सर्दी से बचाव के लिए उनको प्रॉपर कपड़े पहनाएं, उनको अच्छा खान पान दें, तंदुरुस्त, उनको टाइम से टीके लगवाएं और हैंड वॉशिंग की आदत डालें, मास्क पहनने की आदत डालें। ये सब चीज़ें करेंगे तो आपका बच्चा स्वस्थ रहेगा, और स्वस्थ रहेगा तो वो रेगुलर स्कूल जाएगा और वो आपके लिए भी अच्छा रहेगा। तो ये सब जो बातें कर रहे हैं ये एजुकेशनल और एंटरटेनमेंट पर्पज़ के लिए है। और यदि सर्दी से संबंधित ज़्यादा तकलीफ है आपके बच्चे को, तो तुरंत अपने बच्चे के डॉक्टर को दिखाएं। इसी के साथ मैं बात पूर्ण करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।